स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचर दुबे एग्री एजुकेशन में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाकर पहले वो वाला वीडियो देखिए। आज का हमारा टॉपिक है द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब यही है कि अ सीरीज ऑफ एक्ट्स और एक्शंस दैट यू डू फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, अर्थात किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अब कम्युनिकेशन है, संचार भी एक प्रोसेस है, तो उसमें हम जितने भी मीन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे कि सोर्स है जहाँ से मैसेज निकलता है, चैनल है जिसके थ्रू जाता है, या जो मैसेज को रिसीव करता है। यानी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस चल रही है उसका उद्देश्य क्या है कि मैसेज को सोर्स से रिसीवर तक पहुंचाना। तो दिस इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू एनालाइज द एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन वी मस्ट नो द प्रोसेस एंड द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। कह रहा है कि कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को एनालिसिस करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस पता होनी चाहिए। दूसरा, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, इट इज़ देयर फॉर इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की परिभाषा को समझने के लिए ये अनिवार्य है, ये बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। केथ डेविस के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है और अंडरस्टैंड कर किया जाता है। पास एंड अंडरस्टैंड वन पर्सन टू अनदर। नेक्स्ट पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज एनी बिहेवियर दैट रिजल्ट्स इन एन एक्सचेंज ऑफ मीनिंग। अगला पॉइंट है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज पास्ड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंड और ऑर्गेनाइजेशंस बाय मीन्स ऑफ प्रीवियसली एग्रीड सिंबल्स बाय पीटर लिटिल का कहना है कि कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंफॉर्मेशन या फिर मैसेजेस चेंज होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। अर्थात कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो थॉट्स को दो पार्टीज़ के बीच में मैसेजेस को, थॉट्स को, आइडियाज़ को एक्सचेंज करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो कम्युनिकेशन मॉडल्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि अरस्तु का कम्युनिकेशन मॉडल है तो उसमें SSA है, यानी फर्स्ट एस से स्पीकर, दूसरे एस से स्पीच और तीसरे ए से ऑडियंस। इस तरह से कई सारे मॉडल हैं। बर्लो का मॉडल है, लीगेंस का मॉडल है, एक्सेट्रा। तो उसमें क्या है कि प्रत्येक मॉडल के अपने अपने एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग कुछ कॉमन एलिमेंट्स पढ़ेंगे। जैसे कि पहला है हमारा सोर्स। सोर्स दिया हुआ है, सेंडर इज़ द पर्सन हु कन्वेज द मैसेज। यानी सोर्स वो है जो मैसेज को सेंड करता है, यानी कि अपना मैसेज या अपनी बात जो कहता है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस इमीडिएटली व्हेन द आइडिया कम्स इन द माइंड ऑफ सेंडर। और कम्युनिकेशन प्रोसेस तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है जैसे ही सेंडर के दिमाग में ये आइडिया आता है। यानी कि सोर्स के दिमाग में आइडिया आ गया है, अब वो अपनी बात कहता है तो क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? जो सोर्स ने बात कही है, यानी मैसेज। द कंटेंट ऑफ आइडियाज़ और मैसेज और सजेशन विच सेंडर वांट्स टू शेयर विद द रिसीवर इज कॉल्ड मैसेज। वही बात है, जो सोर्स ने बात अपनी कही है या मैसेज जो कहा है वही मैसेज है। थर्ड, एनकोडिंग। रिसीवर कैन नॉट रीड द माइंड ऑफ सेंडर। यानी जो रिसीवर है वो सेंडर का दिमाग नहीं पढ़ सकता है। So receiver converts the ideas into a language or other communication symbols such as picture, gestures, etc. This is known as encoding. अर्थात रिसीवर मैसेज के रूप को चेंज कर देता है, चाहे वो लैंग्वेज चेंज कर दे, हिंदी में है तो इंग्लिश में कर दे या इंग्लिश में है तो हिंदी में कर दे। इस तरह से वो स्वयं समझने के लिए मैसेज के रूप को चेंज करता है।
इसी को एनकोडिंग कहते हैं। अगला है मीडिया। इट इज़ द वे और मीन्स थ्रू एनकोडेड मैसेज हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। द कॉमन वेज ऑफ ट्रांसमिशन आर फोन, लेटर, इंटरनेट, मैसेज। यानी मीडिया एक माध्यम है जिसके द्वारा मैसेज ट्रांसमिट होता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। पांचवा, डिकोडिंग। डिकोडिंग रेफर्स टू द कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी रिसीवर वो व्यक्ति होता है जो कम्युनिकेशन को रिसीव करता है और जो भी मैसेज कम्युनिकेशन के थ्रू भेजा गया है उसको समझता है। आइए ब्लॉक डायग्राम की मदद से अब इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि फिगर देख के स्पष्ट हो रहा होगा, पहला हमारा एलिमेंट क्या है, सोर्स। सोर्स से मैसेज निकलता है, उसके बाद एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग में जो मैसेज है उसका रूप चेंज किया जाता है, चाहे लैंग्वेज के रूप में हो या पिक्चर के रूप में हो या गेस्चर के रूप में एटसेट्रा। फिर चैनल वो मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज रिसीवर तक जाता है। फिर चैनल और रिसीवर के बीच में एक और ऐसा पड़ाव है डिकोडिंग, जो फिर से उस मैसेज के रूप को चेंज करता है ताकि रिसीवर आसानी से उस मैसेज को रिसीव करके मैसेज को समझ सके और जो उसने मैसेज रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंग अपना फीडबैक दे सके। अब लास्ट में एक शब्द आया फीडबैक। फीडबैक क्या है? फीडबैक रिसीवर का रिस्पॉन्स होता है जो उसने फ्रॉम द सोर्स एक मैसेज रिसीव किया है, उस पे उसकी प्रतिक्रिया क्या रही है, वो रिस्पॉन्स फीडबैक कहलाता है। यही बात आगे लिखी हुई है। फीडबैक, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मैसेज द रिसीवर सेंड्स हिज रिस्पॉन्स ऑन दैट आइडिया और मैसेज टू सेंडर। यानी कि रिसीवर जो है रिस्पॉन्स अपना भेजता है कहाँ? सेंडर को, यानी सोर्स को। व्हेन रिस्पॉन्स रीचेस द सेंडर देन ओनली कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स। अर्थात जब फीडबैक रिसीवर से सोर्स तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं जल्द से जल्द आपको मिल सकें। थैंक यू।